क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हमें बाहर के वोटर्स को भी यहाँ लाना पड़ेगा वोट्स डालने के लिए? आपको नहीं लगता कि जो हमारी जो लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम पब्लिक है, वो उनको भी ये साइड लाइन कर रहे हैं? 1970 के बाद लगातार हम देखते कोई ना कोई नया ऑर्डर जो है वो कश्मीर के लिए आ जाता है। हर घर तिरंगा की बात करें, उसके बाद अगर तिरंगे के बाद कुछ दिन ही हुए कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर निकाला, तो आप इस सब को किस तरीके से? 5 अगस्त को हो गया आर्टिकल 370 जो स्क्रैप हो गया, ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते फिरते रहते। तरीके से ट्वीट सामने आया, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी सिक्योरिटी के एहलकार है, यहाँ तक कि वो भी वोट्स डाल सकते हैं। अगर उनका इंटेंशन सही है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक होना चाहिए इन मामला पर। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। ये हुआ जो आज तक हमने देखा है कि दिल्ली में एक बात, श्रीनगर में एक बात, जम्मू में एक बात, फिर खुदाई खैर हमारा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर, मैं निदा मलिक। मेरे साथ है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अशरफ मीर साहब। कल ही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है, जहां पर उन्होंने बाज़ाब्ता ये बोला है कि अभी जो है सिर्फ कश्मीरी के लोग जो है वो वोट नहीं दे सकते, बल्कि जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पर वोट दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना, इवन डिफेंस में जो जितने भी काम करते हैं वो भी यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। इस सब पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। खुश आमदीद है आपका। थैंक यू। आप बताइए कि जो कल ही ऑर्डर सामने आया, 370 के बाद लगातार हम देखते कोई ना कोई नया ऑर्डर जो है वो कश्मीर के लिए आ जाता है। हर घर तिरंगा की बात करें, उसके बाद अगर तिरंगे के बाद कुछ दिन ही हुए कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर निकाला, तो आप इस सब को किस तरीके से देखते हैं? ये जो कल उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, या जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया, मैंने तो वही बयान सुना। ये मैं आपको बताऊं कि जो 5 अगस्त को हो गया आर्टिकल 370 जो स्क्रैप हो गया, ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370। आपको ये मैं बताऊं कि जो 5 अगस्त से पहले हमें 370 के आर्टिकल 370 के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते थे यहाँ जम्मू कश्मीर पर, या अगर होते भी थे वो इन्हें मॉडिफाइड फॉर्म वो अप्लाई होते थे। उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं, या जो यहाँ गवर्नर की अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, हाई कोर्ट, ये सारा जो है हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम बोलते थे, उसके तहत होते थे। 5 अगस्त को वो 370 खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी उसी के साथ स्क्रैप हो गया एनवे। और 5 अगस्त से पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें अपना एक लॉ था जिसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 बोलते थे। उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ये जो वोटर्स वगैरह, ये उसी के तहत यही लॉ रेगुलेट करता था, 57 का कानून। उसके तहत वन ऑफ द कंडीशंस फॉर जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। अब जब ये रिऑर्गेनाइजेशन 5 अगस्त को स्क्रैपिंग हो गई, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया, उसके तहत उन्होंने हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, और उन्होंने जो सेंटर का लॉ है वो अप्लाई किया। सेंटर का लॉ हमें अप्लाई पहले भी होता था, लेकिन ओनली फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं। अब जो सेंट्रल का जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है 1950, उसके तहत सेक्शन 20 उसका ये है, उसमें जो है एलिजिबिलिटी फॉर पर्सन्स टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर, उनके लिए कंडीशन ये है, वहाँ परमानेंट रेजिडेंट वगैरह वो किस्सा नहीं है। वहाँ है कि दैट ही मस्ट बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट वहाँ डिफाइन हुआ है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट डज नॉट मीन ओनिंग ए हाउस, डिवेलिंग हाउस, ये ही काफ़ी नहीं है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मीन्स कि आपका इंटेंशन जहां आप डे टू डे लाइफ गुजारते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, आप अगर आप वोकेशन के लिए जाते हैं, किसी बिजनेस के लिए जाते हैं, किसी पढ़ने के लिए आते हैं, वो टेम्पररी आपका होता है, उससे तो नहीं बनता है आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंस अनलेस यू हैव इंटेंशन ऑफ सेटलिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, करेक्ट। और एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, ये जो कह रहे हैं ना कि जो आर्मड फोर्सेस ड्यूटी यहाँ हैं, जो तैनात हैं, उनको वो आप कंफ्यूज मत कर लीजिए इसके साथ।
وہ الگ چیز ہے. جو آرمڈ فورسز یا جو بھی سینٹرل فورسز ہیں یا ریلوے میں ہوں کہیں اور ہوں, اگر یہاں وہ ان کی جو تعیناتی ہے, ڈیوٹی ہے, ان کو سروس ووٹر کہا جاتا ہے, کریکٹ. ان کو ووٹ وہاں ہی ہے جہاں کے وہ ہیں, اور وہ بائی پوسٹل بیلٹ اپنا ووٹ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آرڈنرلی وہ یہاں پر ووٹ نہیں ڈال سکتے, نہیں ڈال سکتے ہیں نا. بٹ جو وہاں پر ہم نے جو ٹویٹ دیکھا وہاں پر تو ہے جو ہی سیکیورٹی کی جو اہلکار ہے نہیں وہ میں بتاؤں گا نا, وہ کنفیوز کر رہے ہیں نا, وہی میں کہہ رہا ہوں. انلیس اس وقت تک ان کو ایز سروس ووٹر وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے ووٹ بھیجتے ہیں تھرو بیلٹ پیپر. اگر وہ یہاں چاہیں پرماننٹ آرڈنرلی ریزیڈنٹ رہنے کا, ان کا یہ ہے کہ ان کو پہلے وہاں سے رجسٹر وہ ختم کرنا ہے, اپنا کینسلیشن کرنا ہے, جہاں بھی ان کا ووٹ ہوگا, کریکٹ, وہ تو پہلے وہاں کرنا ہے. کیونکہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اسی قانون میں لکھا ہے کہ جب کوئی آئے گا فار رجسٹریشن آف ایز اے ووٹر ہیئر بینگ آرڈنرلی ریزیڈنٹ آف دس اسٹیٹ, اس کو پہلے دکھانا ہے کہ آپ پہلے کہاں تھا رجسٹر, اور جو ہمارا الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر ہوگا ہی ول کانٹیکٹ رجسٹریشن آفیسر آف دیٹ ایریا اینڈ دین ہی ول کنفرم کہ دیٹ ہز ووٹ از کینسلڈ ایٹ دیٹ پلیس, رائٹ, اونلی دین ہی کین بی رجسٹرڈ ہیئر. اب مجھے یہ بتا دیجئے, کوئی بھی ہمارا فوجی بھائی یا کوئی اور ریلوے میں ہو, کسی اور محکمے میں ہوں, وہ اپنا ادھر اگر وہ بہار کا ہے سپوز, وہ وہاں اپنا ووٹ کینسل کرائے گا اور یہاں رجسٹر کرے گا, اس کو 6 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد ٹرانسفر ہوتی ہے راجستھان, تو اس کو دوبارہ پھر کینسل کرانا ہے, یہاں راجستھان میں کرنا ہے. سو دس از امپریکٹیکیبل, یہ ایک پریکٹیکیبلٹی کی بات بھی ہوتی ہے نا. سو اس لیے ان کا تو ووٹ پہلے بھی, اب آپ آج بھی دیکھ لیجئے نا, جب بھی کوئی کاؤنٹنگ ہوتی ہے, الیکشن ہوتا ہے, پھر کاؤنٹنگ آف ووٹس ہوتی ہے, تو وہاں آپ سنتے ہوں گے کہ پہلے جی بیلٹ پیپر ہم کریں گے کاؤنٹ, جو ہے نا, کاؤنٹنگ فرسٹ شروع ہوتی ہے بیلٹ. وہ وہی ووٹ ہوتے ہیں نا جو سپوز کوئی یہاں پوسٹڈ ہے راجستھان کا, اس کا ووٹ یہاں سے جاتا ہے اس راجستھان اس کے لیے, تو اس کو کنفیوز آرڈنرلی ریزیڈنسی کے ساتھ نہیں کیجیے, وہ الگ چیز ہے. ان کا پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایریا کے لیے ہوتا ہے. ہاں اف دے وانٹ ہیئر تو ان کا پھر ادھر رجسٹریشن کینسل کرانا ہے اس ایریا میں, اور کل ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے پھر یہاں کرانا ہے, تو وہ کہاں رجسٹریشن کینسل کراتے پھرتے رہتے. جس طریقے سے ٹویٹ سامنے آیا وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی سیکیورٹی کے اہلکار ہے یہاں تک کہ وہ بھی ووٹس ڈال سکتے ہیں یہاں پر. اگر ہم اس چیز کی بات کریں, اگر ہم آؤٹ سائڈ جاتے ہیں, آؤٹ آف دا اسٹیٹ جاتے ہیں, دہلی جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہمیں اگر وہاں پر اپنا ووٹ دینا ہے, ہمیں آدھار کارڈ دینا ہے یا رینٹ بل دینا ہے, یا اگر بات کریں الیکٹرسٹی بل دینی ہے, تو اس وجہ سے. لیکن یہاں پر وہ ویسا کوئی سسٹم نہیں. اگر کوئی بچہ پڑھنے آ وہاں بھی اگر جموں کشمیر کا سپوز کوئی جو ووٹر ہے وہ جائے گا دلی میں, ہی وانٹس ٹو بی رجسٹرڈ ایز اے ووٹر ان دہلی, اس کو بھی یہاں پہلے کینسل کرانا ہے, اس کو پہلے کینسل کرانا ہے. وہ رجسٹریشن آفیسر آپ جموں اینڈ کشمیر اور رجسٹریشن آفیسر جو جہاں وہ کرانا ہے, دے ول مطلب کنٹیکٹ ایچ ادر اور دین دے ول فرسٹ کینسل ہز ووٹ ہیئر. سو ہر وقت مطلب نہیں کینسل کروانا, مطلب ان کو تو پھر ایوری ٹائم ان کی پوسٹنگ یہاں ہوتی ہے, پھر راجستھان ہوتی ہے وہاں کینسل کرانا, پھر مدرا کہیں وہ تامل ناڈو ہوتی ہے تو وہاں کینسل کرانا ہے. سو یہ امپریکٹیکیبل بات ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے کچھ کنفیوژن انہوں نے کریٹ کیا, یہ وہ تو آلریڈی ہے کہ ایک سروس ووٹر کا پروویژن ہے بیلٹ تھرو پوسٹل بیلٹ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پیپلز کانفرنس کا کیا سٹینڈ ہے اس بات پہ, کیا یہ صحیح ڈیسیجن لیا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم نے ابھی تک پریس کانفرنسز دیکھی سب اس کے اگینسٹ ہے, کیونکہ کوئی بول رہا ہے یہ غلط ہے یا کچھ اور. آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ نہیں, وہی میں نے پہلے بولا, میں نے کہا اس کے 2 پہلو ہیں. ایک قانونی پہلو ہے, قانونی پہلو تو یہ ٹھیک ہے, آرڈنری ریزیڈنٹ جو قانون آپ کا 51 کا جو لا اب اپلائی ہو گیا وہ تو بولتا ہے, بٹ دین آلویز میں نے کہا یہ انٹینشن امپلیمنٹیشن پر جب بات آتی ہے تو وہاں وہ پولیٹیکل وہ بنتا ہے. پیپلز کانفرنس کو ہمیں ایز پارٹی ہمیں لگتا ہے کہ اس کے انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں. یہ اٹس اے سارٹ آف وہ ان کا جو ڈیموگرافک ان کو جو چینج کرنے کا جو ایک آلریڈی یہاں ایک چل رہا ہے, وہ لوگوں میں ایک خدشہ, یہ اس کو اسٹرینگتھن کر رہا ہے یہ معاملہ. میں ایک چیز بتاؤں گا, دیکھیے ہمارے جہاں یہاں کشمیری پنڈت بھائی وہ پچھلے 30-35 سال سے جموں میں رہ رہے ہیں. اب وہ پرماننٹ ان نے
हाउसेज वहाँ बनाए, शादियाँ की, उनकी वहाँ नौकरियाँ हैं, वो परमानेंट रेजिडेंट हैं ऑलमोस्ट उन एरियाज की, करेक्ट। बट आज तक उनको किसी ने रजिस्टर नहीं करा है उधर एज वोटर, हालांकि दे आर वेरी मच एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर इन दोज एरियाज जहाँ इस वक्त वो रह रहे हैं। उनको अभी भी आपने रखा है कि रेस्पेक्टिव जो जहाँ उनकी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी कश्मीर में, हालांकि उनको बहुत नुकसान हो रहा है, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं बताऊंगा कैसे। देखिए इस वक्त जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जो कश्मीरी पंडित हैं वो उनमें स्कैटर्ड हैं कि किसी में 500 वोट हैं, किसी में 300 वोट हैं, किसी में 1000 है, किसी में 1500 है, और ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट किसी में 3000 है, करेक्ट। और वो उनके लिए ये है कि वो कहीं वोट बैंक नहीं बन रहा है, उनका कोई वो प्रेशर पॉइंट नहीं बन रहा है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ काम करने के लिए, कोई अपने मुतालबात मनवाने के लिए एक उनका वोट बैंक होना चाहिए था ताकि उनका एक प्रेशर बिल्ड हो जाए। वो स्कैटर्ड है, उनके लिए बेहतर ये था कि आप वो परमानेंट वहाँ हैं, रह रहे हैं वहाँ, उनको वहाँ आप एज वोटर रजिस्टर करें, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। तो इसलिए इसमें क्या ये है इनका, तो पहले उनको करें ना, अगर इंटेंशन उसी से, मैंने बोला ना कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पर बात होती है, ये इसमें इंटेंशन पर बात होती है। इंटेंशन सही हो तो लॉ ठीक होता है, हर एक लॉ ठीक होता है। इंटेंशन ठीक नहीं हो तो ठीक है, वो कानून फिर बुरा लगता है, गलत लगता है। अच्छा साहब, हम आपको बताते चलिए कि पहला इलेक्शन नहीं हो रहा है वादी कश्मीर में, इससे पहले भी इलेक्शंस हुए, लेकिन आज क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शंस हुए, यहाँ पर एमएलए चुने गए, चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन आज क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हमें बाहर के वोटर्स को भी यहाँ लाना पड़ेगा वोट्स डालने के लिए? आपको नहीं लगता कि जो हमारी जो लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम पब्लिक है, वो उनको भी ये साइड लाइन कर रहे हैं? क्योंकि जब 25 लाख वोट्स बाहर से आएंगे तो जो हमारा वोट, कश्मीर के जो पीपल है, जो मेन स्ट्रीम पीपल है, इनका वोट देना या ना देना अब एक ही बराबर हो गया। क्योंकि जब ये तो एक हिसाब से साइड लाइन नहीं हुआ कि वादी कश्मीर के जो लोग हैं उनको साइड लाइन किया जाए। नहीं, एक चीज मैं बताऊंगा, उनने कहा 25 लाख बढ़ने का वो है इनका लगभग, बट वो 25 लाख बाहर के ही नहीं होंगे, यहाँ के भी काफी लोग होंगे ना जो 18 प्लस हो गए, वो भी रजिस्टर हो जाएंगे ना। तो उनका मुझे जो लगता है कि जो 25 लाख का उनका एस्टिमेट है वो इंक्लूडिंग ओवरऑल उनका है, यहाँ के भी बाहर के भी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वही मैंने बोला आपको कि इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे। मैं बताऊंगा, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 31 अगस्त को उन्होंने फाइनल रखा था कि जो समरी ऑफ जो इनका ये पब्लिश हो जाएगा इलेक्टोरल रूल्स का। अब उन्होंने इसको 25 दिन बढ़ाया और ये एक नया ऑर्डर करके लाए। सो इसमें एक लगता है कोरिलेशन, करेक्ट। बढ़ाए क्यों, कोई और इंटेंशन ऑर्डर लाया। तो यहाँ आपको पता है अफवाहों का कितना ये है, बड़ा बाजार जम्मू एंड कश्मीर हमें हर वक्त गर्म रहता है। सो बट दिस जो भी जितने भी एप्रहेंशंस हैं, ये चीज़ें स्ट्रेंथन कर रही है ना उनको। तो हमें भी लग रहा है कि इसमें कुछ उनको चाहिए कि ये जो लॉ है जो स्ट्रिक्टली जो है उस इम्प्लीमेंट करें, गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट ना करें, उसको डेमोग्राफिक चेंज के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इट विल बी, अभी भी हम जो 87 की रिगिंग है, ये जो हमारा मिलिटेंसी सारा जो कुछ हो गया, अभी जो सफ़र कर रहे हैं हम लगभग लास्ट 40 ईयर्स, उससे हम बाहर नहीं आ रहे हैं, बाहर नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो अब नया वो करेंगे, वो नया एक 87 दोहराएंगे वो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दैट विल गो डाउन वेल। जब ये इलेक्शन का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, उसके बाद अगर आज की बात करें तो डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है बुलाई है मंडे को, जिसमें हर एक पार्टी को इनविटेशन है, खाली जो भाजपा की पार्टी उसको नहीं। आपकी पार्टी क्या वहाँ पे एक्सेप्ट करेगी वो जो दावत है उनकी तरफ से? नहीं, हमारी पार्टी जो है, अभी ये मीडिया में ही न्यूज़ है, अभी इसमें कोई फॉर्मल न कोई लेटर इशू हुई है, न कोई इनविटेशन आई है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। तो जाहिर सी बात है आएगा कुछ, उसमें पार्टी बैठेगी, दे विल टेक ए डिसीजन। बट एज एन इंडिविजुअल मैं ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इसमें अगेन वही बात पहुँचती है कि इसमें देखना पड़ेगा कि जो लोग कह रहे हैं मीटिंग का, ऑल पार्टीज का, उनका इंटेंशन क्या है। अगर उनका इंटेंशन सही है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक होना चाहिए इन मामलात पर। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, तो इनको एक साथ मिल बैठकर कोई इसमें कोई डिसीजन लेना चाहिए
और कोई प्रोग्राम देना चाहिए. तो लेकिन अगर इंटेंशन वही होगा जो आज तक हमने देखा है कि दिल्ली में एक बात, श्रीनगर में एक बात, जम्मू में एक बात, फिर खुदा ही खैर हमारा. शुक्रिया हमारे साथ बात करने थैंक के यू. लिए. ये थे हमारे साथ अशरफ साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर. फिलहाल के लिए इतना ही. आप दीजिए हमें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.